नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ और इस आशा के साथ अपलोड कर रही हूँ कि आने वाला जो नव वर्ष है, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए एक सुखद और खुशहाल होगा। क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि जब से ये 497 आईपीसी में हटाया गया है, तब से इसको ऑफेंस की कैटेगरी से हटाया गया है, तब से बहुत सारी महिलाओं का जो घर है वो बर्बाद हो गया है। और उनकी इस पीड़ा को मैं बहुत दिल से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर औरत इस तरह के मसलों से गुजर रही है। तो देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि अभी जो मानसून सत्र हमारा गया है, उसमें माननीय जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह सर, उन्होंने 3 विधेयक पारित किया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदल करके भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल जो है वो लाया जा रहा है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी बिल जब संसद में पेश किया जाता है तो पेश करने के बाद ही वो विधेयक नहीं बन जाता है, बल्कि उस पर बहुत सारे विचार विमर्श किए जाते हैं। और ये विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी होती है जिसे संसदीय कमेटी कहा जाता है, जिसे आप कहेंगे तदर्थ समिति, या इंग्लिश में कहा जाता है उसे स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या होता है कि कोई भी बिल जो सदन में पेश किया जाता है उस पर अपना विचार देना। और स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है कि जो आम जनता है उससे उस बिल पर राय लेती है। फिर जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट हैं, उनसे उस बिल पर राय लिया जाता है कि ये आगे चलकर हित में है या नहीं है। आप लोग ये जो संसदीय समिति है, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और उसमें ये कहा गया है कि जो विवाह जैसी संस्था है, जिस पर से क्या हो रहा है कि ये टूटती चली जा रही है। ये जब से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर जो बाहरी संबंध लोग बना रहे हैं और अवैध संबंध में चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से विवाह जैसी संस्था जो है बहुत कमज़ोर हो गई है। हमारा देश जो है वो संस्कृति पर है। हम विदेशों में तो रह नहीं रहे हैं, हमारा एक कल्चर है और उसी तरह के कल्चर में विवाह जैसी जो संस्था है बहुत ही पवित्र संस्था मानी जाती है। और इसमें ये जो संस्था है वो प्यार और विश्वास पर टिका होता है। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर हो रहा है, और आप देखेंगे कि इस कल्चर से सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं का हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप को अलाउ करने के बाद आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो महिलाओं का मर्डर हो रहा है, ये लिव इन रिलेशनशिप कल्चर के कारण ज़्यादा हो रहा है। और शादीशुदा पुरुष जब बाहर अन्यत्र महिलाओं से संबंध रख रहे हैं, तो घर में जो महिला है वो जो पीड़ा सहन कर रही है वो तो असहनीय पीड़ा है। इसमें केवल एक ही चीज़ हो सकता है कि अगर आपका पति किसी अन्य व्यक्ति के साथ, अन्य महिला के साथ संबंध में है, तो आप डाइवोर्स दाखिल कर सकती हैं। उसके अलावा तो आपके पास कोई अदर ऑप्शन बचता नहीं है। तो अब जो नया आईपीसी आ रहा है, उसमें जो 497 है जिसको हटा दिया गया था, उस पर पुनः विचार किया जा रहा है और एडल्टरी को पनिशेबल ऑफेंस बनाया जा रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ा जजमेंट था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि एडल्टरी को अब जो है पनिशेबल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एडल्टरी को जब पनिशेबल ऑफेंस से हटाया गया था, तो उसके हटाने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये था कि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं था। मतलब अगर कोई शादीशुदा पुरुष अगर किसी अन्यत्र महिला से संबंध बनाता है, तो शादीशुदा पुरुष की जो महिला थी, जो पत्नी थी, वो केवल उसके अपने पति पर ही केस कर सकती थी और वो दूसरी महिला पर नहीं कर सकती थी। इसमें क्या था कि केवल पुरुषों पर ही ये 497 का केस कर दिया जाता था, जिसमें 5 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न था। लेकिन अब जो नया कानून आएगा उसमें ये कहा जा रहा है कि इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाएगा। मतलब पुरुष भी उतने ही ऑफेंस के भागीदार होंगे जितनी महिला होंगी। जितनी महिला अगर कोई इस तरह का ऑफेंस करती है तो उसको भी उतना ही पनिशमेंट मिलेगा जितना पुरुष को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी और बहुत अच्छी चीज़ है। और स्टैंडिंग कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें यही सिफारिश की गई है कि जो हमारी विवाह जैसी संस्था है उसको बचाया जाए और ये इस ऑफेंस को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। मतलब अगर पुरुष करे तो उसको भी सज़ा दी जाए
और अगर महिला करे तो उसको भी सजा दिया जाए। तो आशा करती हूँ कि ये जो है ये बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाएगा और हमारी नए वाले आईपीसी में, भारतीय न्याय संहिता में, इसको एक अपराध के क्राइटेरिया में रखा जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाएगा और हम सबको न्याय मिल पाएगा। ये ये मतलब सबसे खुशी की बात होगी। और आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने भी एक लेटर लिखा था इनको, अमित शाह सर को, और ट्विटर पे मैंने ट्वीट भी किया था कि जो एडल्ट्री है उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाया जाए और साथ ही साथ उसमें उसको जेंडर न्यूट्रल किया जाए और इसमें सज़ा मिलनी चाहिए और विवाह जैसी संस्थाओं को बचाया जाना चाहिए, क्योंकि विवाह जो है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता है, विश्वास पर टिका होता है। और मैक्सिमम टाइम में क्या हो रहा है कि शादीशुदा लोग एक दूसरे रिलेशनशिप में चले जा रहे हैं और विवाह से ये तलाक के जो केसेस हैं हमारे यहाँ पर जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आप देखेंगे दिल्ली में शायद नए 13 कोर्ट, फैमिली कोर्ट बनाए गए हैं। किस लिए? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है विवाह जैसी संस्था पर से उठ रहा है और यह स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी अगर एडल्ट्री को पनिशेबल ऑफेंस नहीं बनाया जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आज का जो सेगमेंट था हमारा वो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। चलिए, इसी के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। नमस्कार।